और आपको जो फरियाद सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। बाहर का आदमी बिहार में आता है, 60 साल उसकी उम्र है, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो रहा है। जानते हैं क्यों? कि इस समाज ने निकाह को तिजारत बनाया। गरीब के लिए निकाह इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि जवान बेटी का गला घोट करके बाप बूढ़े के हाथ में डाल रहा है। दूसरी बात सुनिए, ये हिंदुस्तान है, इमारत शरिया की रिपोर्ट है। 2022 गुजर गया, 2022 में 3 लाख मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भाग गए। 3 लाख। क्यों भागी? पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके दे दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की भाग। आंख बंद करके अपनी बेटी का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई कर रहे हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप खून के आंसू रोएंगे, कि मुसलमानों ने तिजारत बना दिया निकाह को। गरीब लड़की के लिए एक रास्ता रह गया कि वो लड़के ही को लेकर के भाग करके अपना जोड़ा तलाश कर रही है। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां ये जिम्मेदार लड़की है, ये समाज भी कसूरवार है, ये माँ बाप भी गुनहगार। और आपको सुनकर के हैरत होगी, इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़की को मारा जाता है, जान से मारा जाता है। और ये मारने वाले कोई और नहीं होते, माँ बाप होते। कैसे? आप सुनकर के हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में लड़की है, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। 10 लाख लड़की खत्म। और जानते हैं, इस हिंदुस्तान में बेटा आ रहा है, आने दो, बरकत आ रही। 10-10 बेटे पैदा करने वाली माँ घबराती नहीं, बरकत आ रही। बाप भी खुश है, बम है, जिलेबी बांट रहा है। जहाँ 2 बेटी, उसके बाद तीसरी का नंबर, तो माँ से ज़्यादा बाप परेशान नजर आ रहा, मुंह छुपा रहा, बता भी नहीं रहा कि मेरे घर में क्या पैदा हो। लगता है कि इस साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा कर दिया। बात क्या है? नीयत में खोट है। बेटा आएगा, मालदार हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे। बेटी आएगी, गरीब हो जाएंगे, पैसा देना पड़ेगा। और जानते हैं, नसबंदी करा दिया बीवी का, ऑपरेशन करा दिया। मेडिकल साइंस कहती है कि जो औरत ऑपरेशन कराती है, नसबंदी कराती है, 37% मर जाती है, उसको कैंसर लग जाता है। अल्लाह की खेती के साथ छेड़छाड़ करोगे, खुदा छोड़ेगा नहीं। और जो बाकी रहती है जिंदा, 67% औरत दवा पर जिंदा रहती है। हमने क्यों? बेटी को मारने के लिए बीवी का ऑपरेशन करा दिया। और आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक शादी के मौके से, शादी के वक्त में बेटा खामोश रहता, कुछ नहीं बोलता है। जो बोलेंगे अब्बा बोलेंगे। बाप को वकील बना रहा, और बाप वकालत करता, क्या कहता? हम तो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब, हमको क्या अल्लाह ने कमी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। लेकिन अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको सामान नहीं चाहिए, राजा पलंग दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी, आप ही का दामाद करेगा। हमको भैंस वैंस नहीं चाहिए, अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है। बच्चे वाली भैंस दीजिएगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा भूमियार है, कितना बड़ा सियाना। काम भी निकालना, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये जो पलंग मिला किसको मिला? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली किसको? बेटी दामाद को। ये जो गाड़ी मिली बेटी दामाद को। इस बॉनर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है
ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह फ्री में सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे का निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। औरतों के पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मर्द पायजामे से, औरत बुर्के से बाहर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। औरत चप्पल खोल करके जमीन पर चल रही है, चप्पल खोल कर, उसके पैर का निशान पड़ा, जमीन पर उसके पैर का निशान पड़ा। पीछे से कोई मर्द आ रहा था, उसके पैर के निशान पर अपना पैर रख दिया। शैतान का दावा है मैं उस पैर के पैर रखने की वजह से उस औरत की कशिश और मोहब्बत इस मर्द के दिल में दाखिल कर देता हूँ। बाप भी बैठे हुए, बेटी भी बैठी हुई, दोनों जवान। अल्लाह के रसूल ने देखा, अबू बकर जवान बेटी के साथ अकेले में बैठते हो, पता है शैतान दूर नहीं है, तीसरे को भी बैठा लिया करो साथ में, शैतान दूर नहीं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर के यहाँ बेटी आई, हजरत उमर घर से बाहर निकल गए। लोगों ने पूछा कि बेटी और आप घर से बाहर? क्या घर में बीवी नहीं है, मेरी बेटी जवान है, मैं जवान हूँ, और तीसरा बीच में शैतान है, इसलिए मैं घर से बाहर, मेरी बेटी घर के अंदर। एक ख़ास बात सुनिए बहुत ध्यान से। आप देखेंगे 10 का नोट आदमी ऊपर के जेब में रखता है, 2000 का नोट नीचे की जेब में, वो भी अंडरवियर वाले जेब में रखता है। आप देखेंगे पैकार सबको, जितना मोटा नोट होगा उतना नीचे होगा। तो एक आदमी बोला खड़ा हो करके कि मौलवी साहब पर्दे की बात करते हैं, कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 2000 का नोट जो बटवे के नीचे रखते हो, अंडरवियर के बटवे में रखते हो, वो कौन सी हदीस में है? सबसे बड़ा नोट सबसे नीचे की जेब में इसलिए है ताकि नोट की हिफाजत हो। ये दौलत है, चली जाएगी, लेकिन याद रखो इस नोट की दौलत से भी बड़ी दौलत औरत की आबरू है। अगर उसकी हिफाजत नहीं करोगे, ये दौलत गई है वापस आ जाएगी, लेकिन औरत की आबरू जाएगी, कभी वापस नहीं। ट्रेन में सफ़र हो रहा था, हजरत शेखुल इस्लाम सफ़र कर रहे थे। अंग्रेज़ ने एक सवाल दाग दिया। मुसलमान भी अजीब लोग हैं, अपनी औरत को घर में कैद रखते हैं और जब घर से बाहर निकलती है तो कफन लपेट देते हैं, कफन लपेट देते हैं। तो हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। एक नींबू लिया, चाकू लेकर के उसको काटा और नमक डाल करके, पानी डाल करके नींबू को निचोड़ा। उस अंग्रेज से पूछा कि आपके मुंह में नींबू के देख करके पानी आया कि नहीं आया? उस अंग्रेज ने कहा हाँ आया। ठीक यही हाल है, जब बेपर्दा होकर के औरत सड़क पर आ जाती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, इसलिए औरत को पर्दे में रखा जाता है। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? अपनी औरत की आबरू भी बचाएंगे, ईमान की भी हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। औरंगज़ेब बादशाह का दौर है, एक औरत सामने आई, उस पर मुकदमा चल रहा था। उस औरत ने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया था, 4 मर्दों से। तो बादशाह ने पूछा कि ओ औरत, तूने औरत होकर के 4 मर्दों से क्यों निकाह किया? का क्या गलत किया? रामपुर जलसे में गई थी, मसला सुना था, अमल किया? अल्लाह अल्लाह। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया कि चोरी भी है, सीना जोरी भी है। का क्या मसला सुना था? का लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाज़त है? ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए? मैंने कहा इतना ही सुना था। उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूरी खाने के लिए। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के
खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी मिसाल सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह आपने मेरा दिल खुश कर दिया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम। जुमा का दिन था, मर्द जो है नया कपड़ा पहन करके सुरमा लगा करके शीशा पर अलता पाउडर लगा रहा था। तो बीवी ने कहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इतना बनाओ सिंगार क्यों कर रहे हो? कोई दिल में काला तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इतना एहतमाम तो पहले नहीं करते थे। ज़रूर दिल में कोई इरादा है। बीवी समझ गई इसकी दूसरी शादी का इरादा। कहा, अगर जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हो तो क्या दिक्कत है, एक गिलास पानी पी लो। जैसे ही पानी पिया के 3 दिन सो गए। एतवार में आँख खुली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके बाद वज़ू बना करके सुरमा लगा करके जब मस्जिद जाने लगे कि जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो बीवी ने कहा कि आज इतवार है, जुमा तो 3 दिन पहले गुजर चुका है, शादी का इरादा बदल दो। अभी तो नींद की गोली घोल करके खिलाया था, 3 दिन में उठे। अगर इरादा नहीं बदलोगे तो अगली बार जहर की गोली घोल करके खिलाएंगे, सीधे क़यामत में उठो। शौहर आया बाहर से, पंजाब से, तो बीवी से कहता, आ हा हा हा, पैसा होता इतना अच्छा बंदर मिल रहा था, तुम्हारे लिए ख़रीद करके लेकर के। तो बीवी कहती है, आ हा हा हा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, बंदर नहीं लाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही। बीवी प्राइवेट में आकर के शौहर से पूछती है, जब घर में मेहमान होता है तो आप मीठी मीठी बात करते, जब मेहमान घर से बाहर निकल जाता तो आप लाठी से बात करते हैं, बात क्या? और जैसी तू है वैसा मैं। जब मैं घर में रहता हूँ तो तू अटीचर फटीचर रहती है, पुराना कपड़ा, फटा पुराना कपड़ा, न नहाना है, न धोना है, न बनाओ सिंगार, कुछ नहीं। और जहाँ बाज़ार निकलना है तो बन सवर करके नया कपड़ा अलमारी से ढूंढ ढूंढ करके नीचे वाले बक्से से निकाल करके पहना जाता है। तो जैसी तू है वैसा मैं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा इसको। आप देखेंगे कि औरतें झाड़ फूँक कराने वाले के पास जाती हैं। एक औरत आई, झाड़ फूँक वाले से कहा कि देखिए मेरी तरकीब मजबूत कर दीजिएगा, जो पैसा चाहिए आपको मिलेगा, बात बात पर मेरा शौहर हमको मारता है, आप ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी उसको मारने की नौबत ही ना आए। तो कहा कि एक काम करो, मैं पानी पर दम कर देता, जब भी झगड़ा शुरू हो मुंह में ले करके उसको बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, ज़िंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में ख़त्म हो गया। कि झाड़ फूँक करने वाले को पता था कि औरत की ज़बान चलती होगी, मर्द का हाथ चलता होगा।